काशी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ यात्रियों के आगमन के लिए जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, यात्रियों की संख्या में बेहद इजाफा हुआ है। पिछले 5 महीनों का अगर रिकॉर्ड निकालें तो 2023 में शुरुआती 5 महीनों के अंदर जो रिकॉर्ड था उससे 50% ज्यादा यात्री जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने इस 5 महीने के अंदर यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन किया है। और खासतौर पर अगर बात करें तो बाबा विश्वनाथ के खजाने में भी जो है करीब 33% का इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, दान दक्षिणा भी यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ जो व्यवस्था है वो लगातार बेहतर हो रही है। भारी तापमान के बीच, तापमान 47 डिग्री 46 डिग्री के आसपास काशी में पिछले 1 महीने से व्याप्त है, बावजूद इसके यात्रियों के आने की जो संख्या है उसमें कमी नहीं आ रही है। लगातार यात्रियों का तांता यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है और ये सबसे बड़ी बात है। और जब हम आंकड़ों में इसको देखते हैं तो दिन प्रतिदिन यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तो बढ़ ही रही है, काशी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी खासा इजाफा हुआ है। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। मैं टेकएक्सल इनोवेशंस का फाउंडर एंड सीईओ हूं। तो इस टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे यूज केसेस हम एक्सप्लोर कर रहे थे और हमको फिर एक अपॉर्चुनिटी श्री महाकालेश्वर उज्जैन टेम्पल में मिली, जहां पर हमने वहां की भस्म आरती का जो चित्रण है वो सजीव चित्रण दर्शकों को दिखाना चालू किया, वहां के श्रद्धालुओं को, और उसका बहुत ज़्यादा हमें सफल परीक्षण वहां मिला। और ये टेक्नोलॉजी में हम एक ऐसी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे भक्तजन लोग रहते हैं वो जब भी मंदिर में आते हैं तो बहुत ही कम समय के लिए उनको दर्शन कर पाते हैं बाबा के, और एक हमेशा एक आध्यात्मिक अनुभूति जो रहती है वो पूर्ण होने से वंचित रह जाती है। उनको लगता है कि हम गर्भगृह में और अच्छे से देख पाते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान हमने दुर्लभ दर्शन के रूप में किया हुआ है कि आप आते हैं, हमारे बाबा के दर्शन करते हैं, क्षणिक दर्शन, उसके बाद हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में इन डिवाइसेस के माध्यम से आपको करीब 10 मिनट तक बाबा के गर्भगृह से दर्शन करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ वहां पर होने वाले जो पूजा पद्धति हैं, जो आरतियां हैं, जैसे हमने काशी विश्वनाथ में 5 आरतियां होती हैं सुबह से लेके रात्रि तक, जिसमें मंगला आरती है, सप्तऋषि आरती, भोग आरती, शयन आरती, ये सारी संध्या आरती, इन सारी आरतियों के दर्शन एक साथ वो कर सकते हैं और ऐसा अनुभूत करते हैं जैसे वो स्वयं सम्मिलित हो गए हों। तो इतना सजीव चित्रण और वो एक पूरा हम जो कंटेंट है वो वहां पे पुराणों से लेते हैं, वहां पर जो लोकल पुजारी हैं उनसे हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं और एकदम शुद्ध प्रामाणिक कंटेंट ही यहाँ पर हम दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। और इस आध्यात्मिक यात्रा जो है, जितने भक्तजन हैं उनकी तरफ से हमको यही मैसेज मिल रहा है, उनकी तरफ से यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा संपूर्ण हो गई, भाव विभोर होकर हमें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और उनके आशीर्वाद से आज हम ट्रिप एडवाइजर पे 10 दिन के अंदर काशी में नंबर 2 हो चुके हैं। और अगर आप जाके ट्रिप एडवाइजर पर दुर्लभ दर्शन खोजेंगे तो महाकाल लोक उज्जैन में हम उनके प्यार से, उनकी श्रद्धा से ऑलरेडी नंबर 1 है। ओमकारेश्वर में भी हमारा ऐसा ही एक सेंटर है, वहां पर भी नंबर 1 है। तो एक अपने आप में एक नया प्रयोग है जिससे श्रद्धालुओं की आस्था और उनकी अनुभूति, उनका संगम हमने किया है तकनीक से, टेक्नोलॉजी से। सर, इस 3D माध्यम से कुल कितना समय लगता है देखने में? ये तकरीबन 12 मिनट के यहाँ पर भी हम दर्शन करवा रहे हैं। तो नॉर्मली हमारे जो जितने दर्शन हैं वो 10 से 12 मिनट के होते हैं। काशी विश्वनाथ को लेकर एक अलग तरीके के आंकड़े, अलग तरीके के अलग रहस्यमयी तथ्य भी बहुत बार सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार हम कुछ आंकड़ों के साथ आए हैं। और आंकड़ों के साथ क्या आए हैं कि जब ये कॉरिडोर बना है उसके बाद किस तरीके से पर्यटकों का आगमन, यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन जो है वो यहाँ पर बढ़ा है। साथ ही साथ जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उसकी आमदनी भी किस तरीके से बढ़ी, यानी बाबा विश्वनाथ के खजाने की भी जो क्षमता है वो किस तरीके से बढ़ी है, ये दिलचस्प है। और हमारे साथ इन तमाम सारी चीज़ों पर बात करने के लिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो आंकड़ा सामने आया है वो उस दौर में सामने आया है जब काशी विश्वनाथ में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, बावजूद इससे कि भीषण गर्मी यहाँ पर काशी विश्वनाथ में है, इसके बावजूद लगातार बढ़ी। हमारे साथ विश्वभूषण मिश्र हैं, सीईओ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के। जो स्वागत है आपका भारत 24 में। ये जो आंकड़े आए हैं और खासतौर पर इतनी गर्मी है, चुनाव में वोट कम पड़ रहे हैं पर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वालों की संख्या कम नहीं हुई। जी बिल्कुल, मैं आपको यह आश्चर्य मिश्रित हर्ष मेरे लिए भी रहा कि मई माह में जब हमारा टेम्परेचर जो 45+ रहा है पूरे माह में, मई माह में हमने जो पूरे मंथ का आंकड़ा देखा तो 61,85,000 लोग 31 दिन में बाबा के दरबार में दर्शन करने आए। इसका मतलब लगभग 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन का एवरेज रहा। वीकेंड्स पर यह संख्या सैटरडे संडे होता है 3 लाख भी क्रॉस कर गई थी। ये पिछले वर्ष के अगर मई माह के सापेक्ष देखें तो लगभग 3 गुनी संख्या है।
इसी प्रकार जो मार्च माह हमारा था जिसमें महाशिवरात्रि पड़ी थी, मार्च माह में पिछले वर्ष 37 लाख लोग आए थे, इस वर्ष 95 लाख से भी ऊपर लोग आए थे, 95,67,000 लोग आए थे कुल। तो यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अगर मैं पिछले 5 माह का आंकड़ा लूँ, केवल इस वर्ष का जो जनवरी से लेकर मई तक का है, तो महादेव की आय में जो हमारे मंदिर की आय होती है, जो यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, जो विभिन्न प्रकार के टिकट लगते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा होती है, उसमें दक्षिणा होती है, तो उसमें 30% की वृद्धि हुई है। और इन 5 माह में जो कुल दर्शनार्थी हैं उनमें 50% की वृद्धि हुई है, यानी 1.5 गुना दर्शनार्थी हमारे पास इस बार आए हैं। ये जो जब आप ये आंकड़ा रखते हैं और माहवार अब जब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी हैं, पर ये मई जून का महीना और इस वक्त जिस तरह का टेम्परेचर है 42 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री तक भी टेम्परेचर खासतौर पर रिकॉर्ड किया गया है, उस दौर में तपती हुई, मतलब चूंकि जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है इसकी वजह से, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो सुविधाएं हैं वो काफी बढ़ाने की कोशिश की गई है। कूलर लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं बाकायदा। किस तरीके से आप लोग यात्रियों को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखिए, व्यवस्था कोई भी बनाई जाए उसमें निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा आलोचना दोनों हो सकती है, लेकिन जो पहले की व्यवस्थाएं हैं और पूरे देश में कहीं भी जो व्यवस्था लागू है उसके सापेक्ष यदि हम श्री काशी विश्वनाथ धाम की बात करें तो इस वर्ष हम लोगों ने मार्च माह समाप्त होते ही 1 अप्रैल के आसपास गर्मी थोड़ी बढ़नी प्रारंभ हुई थी और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जर्मन हैंगर्स बिल्कुल ललिता घाट पर नीचे वहां से प्रारंभ करके मंदिर के गर्भगृह तक इंस्टॉल किए गए, जिसमें पूरे मिस्ट फैन लगे हुए थे, जिनसे ठंडी फुहारों वाली हवा आती थी। इसके साथ ही कुछ ऐसा भी क्षेत्र है मंदिर में जहां स्ट्रेटेजिक रीजन से, जैसे वहां स्पेस कम है तो जर्मन हैंगर नहीं लग सकता, तो हमारे मंदिर परिसर में मैं आपका आमंत्रित करता हूं कि एक बार देखें। वहां पर पूरा मोटे फोम वाला ऊपर से हम लोगों ने बांस लगा के और सब कुछ करके वहां भी पूरा एक शेड की व्यवस्था कराई है। जी जी बिल्कुल, वहां शेड की व्यवस्था कराई है। और अभी आपके सामने ये वार्तालाप प्रारंभ होने से पहले देखिए जो मैं बात कर रहा था कि हम कूलर अरेंज कर रहे हैं कि वहां पर जो कि मिस्ट फैन नहीं लग पाया तो वहां हम स्टिल कूलर लगा दें, जिससे हमारे दर्शनार्थियों को पूरी सुविधा मिल सके। और यह कार्य जो मंदिर का गेट नंबर 4 है उसके बाहर भी जहां लाइन लगती है वहां भी हम लोगों ने शेड लगाकर सड़क के किनारे एक पोर्शन लगाते हुए, डिमार्केट करते हुए व्यवस्था बनाई है। तो मुझे लगता है जब इस तरह की व्यवस्थाएं किसी परिसर में होती हैं तो जो लोग भी हमारे यहाँ आते थे पहले से, जो श्रद्धालु, जैसे पिछले साल में बता रहा हूँ उनसे 3 गुना लगभग 1.5 गुना लगभग हमारे श्रद्धालु हुए हैं, एक मंथ में 3 गुना हुए हैं जो गर्मी वाले महीने हैं। तो यहाँ से जो लोग दर्शन करने आए होंगे, जब वो अपने गांव घर वापस गए होंगे, उन्होंने बताया होगा नहीं वैष्णो जी में ऐसी ऐसी व्यवस्था है, तो वहाँ से और अधिक संख्या में लोग आए। जो पूरे भारत के, दक्षिण भारत के धर्मगुरु हैं, कोयलूर स्वामी जी चटियार समुदाय के जो प्रमुख हैं, उत्तर भारत से हमारे पास मेहंदीपुर बालाजी के महंत जी आए थे, और भी कई लोग आए, सन्यासी आए, साधु आए, जो मंदिरों में ही जाते रहते हैं। तो यह भी मैं आपसे कहूंगा कि ये बहुत हर्ष का विषय है और महादेव ने यह सेवा करने का अवसर दिया है, ये हमें पूरे मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए हर्ष का विषय है। उन सभी ने कहा कि पूरे देश के मंदिरों में जहां वो जाते हैं इस समय सबसे अच्छी अगर व्यवस्था कहीं और प्रबंधन कहीं किया जा रहा है, यह उनका कहना था, मैं श्रेय नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनका कहना था कि इसमें सबसे अच्छी व्यवस्था उन्हें यहाँ प्रतीत हो रही है। एक चीज जो देखने को मिलती है, खासतौर पर जो आप लोग भी इंतजाम कर रहे होंगे, पर कुछ लोकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां भी मैं उज्जैन में भी देख रहा था और भी जगहों पर, जहां खासतौर पर जहां नए कॉरिडोर बन रहे हैं, एक परंपरागत पूजा पद्धति थी, परंपरागत तौर पर लोग आते थे। काशी के लोगों की शिकायत थी, मुझे लगता है शायद आप उसको एड्रेस कर रहे होंगे, कि वो रोजमर्रा के जीवन में, उनका दैनिक जीवन में उनको था कि वो बाबा के दर्शन करें, उनकी सुबह ही इसी से होती थी, शाम उनकी आरती, शयन आरती जो होती है आखिर में उसके साथ खत्म होती थी। तो उन लोगों को कैसे इस पूरे सिस्टम से जोड़ रहे हैं? दरअसल श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क है, ये पूरी तरह से सर्वविदित तथ्य है। तो जो भी लोग इस तरह का शुल्क या कोई विषय उठा रहे हैं वो अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें बस एक चीज ये हुई थी कि अगर किसी को त्वरित दर्शन चाहिए, ये भी लंबे समय से मांग थी कि साहब कोई ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि हमें किसी से सिफारिश न लगानी पड़े प्रोटोकॉल लाइन के लिए, एक शुल्क की व्यवस्था हो जाए, हर आदमी जाकर उसमें दर्शन कर ले, इसको जल्दी है। तो वह शुल्क की व्यवस्था आज से नहीं 2018 से लागू की गई और मंदिर में सशुल्क दर्शन की व्यवस्था 1983 से लागू है। परंतु अब चूंकि भीड़ बढ़ गई है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शुल्क नहीं दे सकते हैं, और महादेव का दरबार सबके लिए होना चाहिए, और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं अगर उनको लंबे समय तक लाइन में लगना पड़ेगा इतनी ज्यादा भीड़ के चलते, हालांकि लोग कई बार चाहते हैं कि महादेव के दरबार में लाइन लगाकर ही दर्शन करें, परंतु यहाँ के स्थानीय निवासी अगर उनको सामान्य लाइन में लगाया जाता है, उनके दिन के 2-3 घंटे अगर उसमें समाप्त हो जाते हैं तो जो उनकी कार्य अवधि हो प्रभावित होती है, कार्य क्षमता प्रभावित होती है, इससे ओवरऑल इनकम पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये देश के लिए भी ठीक नहीं कि हम GDP में ग्रोथ को कहीं रोक रहे हों,
हूँ। इस नाते यह निर्णय लिया गया, मार्च में निर्णय ले लिया गया था कि काशी वासियों के लिए एक अलग लाइन की व्यवस्था कर दी जाए, वो लोग अलग लाइन से जाकर दर्शन कर सकें। परंतु उस समय हमारे यहाँ जो भी निर्णय इस तरह के होते हैं, जो परमानेंट सोल्यूशन जो दिए जाते हैं, उसके लिए एक एडीजी इंटेलिजेंस और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक कमेटी है। वह कमेटी ही सुरक्षा संबंधी निर्णय लेती है, क्योंकि बहुत ही उच्च संवेदनशील सुरक्षा की दृष्टि से परिसर है। तो उस कमेटी की बैठक आचार संहिता तत्समय प्रभावी होने के कारण हो नहीं पाई थी। अभी आचार संहिता समाप्त हुई, उसके तत्काल बाद कुछ और जो पोस्ट इलेक्शंस जो होते हैं कॉन्सिक्वेंसेज, उसमें सबकी व्यवस्था थी। परंतु अब जैसे ही अगली बैठक होती है, हमने प्रस्ताव बनाए हुए हैं, 4-5 विकल्प बनाए हैं। इनमें से जिस भी विकल्प को वह समिति मान्य कर देगी, उस विकल्प के आधार पर काशी वासियों को और जो काशी के लोग दैनिक दर्शन करते हैं, उनका कम समय में दर्शन हो जाए, जिससे दर्शन करके अपने काम पर लग सकें। इसकी व्यवस्था मंदिर न्यास सुनिश्चित करेगा। आप लोगों ने 3D सिस्टम भी इजाद किया है कि उसके माध्यम से कैसे गर्भगृह से सीधे साक्षात्कार भक्तों का हो पाए, वो कैसे कर रहे हैं? अब देखिए, वही जैसे आपने कहा कि स्थानीय समस्याएं कुछ जेन्युइन होती हैं, उसको हम टैकल कर सकते हैं। मैं अभी देख रहा था मीडिया में कुछ लोगों ने 3D दर्शन पर भी कहा ये संस्कृति के विरुद्ध है। तो अब ये मुझे नहीं समझ में आता कि जिसे सीधे दर्शन करना है वो कर सकता है। अगर 3D दर्शन की एक व्यवस्था दी जा रही है, जो श्रद्धालु श्रद्धा रखते हैं उसको देखते हैं, उसमें किसी की श्रद्धा कैसे आहत हो सकती है? उसमें हम कोई कहानी भी नहीं ला रहे हैं। जो सामान्य दर्शन है, आरती है, महादेव के बारे में दर्शन की व्यवस्था है, वह लोगों को प्रदान की जा रही है और अभी उसका निःशुल्क ट्रायल चल रहा है। जिन लोगों ने लाभ लिया, हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहा है। बहुत सारी जगहों पर तो यूट्यूब से लाइव दर्शन होता है, सुबह की आरती या शयन आरती, तमाम सारे पूरा का पूरा दर्शन ही लाइव रहता है। बहुत यहाँ भी है। हम लोगों ने इस वर्ष अभी महाशिवरात्रि जब आई थी 8 मार्च को, उस दिन से प्रारंभ किया है ये सेवा कि हमारे यूट्यूब और हमारे ऑफिशियल चैनल पर एक्सेप्ट फ्यू इंसिडेंट्स, जैसे हमारे यहाँ सोने की सफाई होती है गर्भगृह की, जब बाबा का भोग लगता है, कोई और सिक्योरिटी रीजन के कारण कैमरा बंद करना पड़ता है, तो ये बहुत कम होता है। जैसे कल 2-3 घंटे के लिए बंद रहा था। तो अन्यथा हमारे यहाँ 24 घंटे लाइव दर्शन की व्यवस्था है। व्यक्ति लगातार महादेव का दर्शन कर सकता है। एक जो आंकड़ा जैसे पिछली बार आपने दिया, मैं अगले साल फिर आपसे मिलूं, आप फिर कहेंगे कि 40% लोग बढ़ गए, तो इसको लेकर के फिर अब आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? ये इंतजाम तो कर लिया कि 33% आय बढ़ गई, 50% लोग जो है वो बढ़ गए, पर अब इसके आगे अगला चरण क्या है? जो भी यहाँ लोग आते हैं उनके लिए अधिक से अधिक हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। हमारे अपने कॉन्स्टेंट्स, हमारे पास स्पेस लिमिटेड है, लेकिन हम सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए भी आपको मैं बताऊंगा कि ये महादेव की कृपा से हम लोग करने में सक्षम हुए थे। श्री काशी विश्वनाथ धाम वह पहला स्थान था जहां इन गर्मियों में, पहले हुआ होगा मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन इस बार जैसे ही मौसम का परिवर्तन हुआ और हमारा अप्रैल माह में हमारी नवरात्रि भी आई थी, जो हमारी चैत्र ये वाली नवरात्रि होती है ग्रीष्म ऋतु वाली, तो उसमें हमने सभी श्रद्धालुओं को, खास करके जो हमारे पास व्रत वाले लोग आ रहे थे, पहले उनके लिए व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, बाद में सभी के लिए कर दिया गया। यहाँ हम सभी श्रद्धालुओं को लाइन में ग्लास में भर कर ले जाकर, एक तो ठंडा जल सभी जगह लगभग व्यवस्था की जाती है, हमारे शीतल जल में हमारे वॉलंटियर्स पिलाते हुए मिलेंगे आपको। इसके साथ हमने बेल शरबत पिलाया जी, बेल शरबत हमने बंटवाना प्रारंभ किया, ORS बंटवाना शुरू किया। हमने जो है सामान्य शरबत और शिकंजी, ये लगातार न्यास की तरफ से प्रबंध किया गया कि लोगों को उपलब्ध कराया जाए। तो इन सभी प्रयासों के साथ जो श्रद्धालु हैं उनको निश्चित रूप से उनका जो एक उनको आराम मिलता है वो बढ़ा। बीच में हमने यह भी व्यवस्था की थी, जब इस तरह की स्थितियां आई थी कि शिशुओं को समस्या हो रही है, तो ORS हम पिला भी रहे थे, ORS का एक पैकेट देकर भेज रहे थे कि बच्चे को घर पर पिलाइएगा। तो महादेव के धाम में जो भी यहाँ मान लीजिए जैसे हमारे पास जो इनकम आती है, जिसको हम सोकाल कहते हैं, जो दान आता है, इसका प्रयोग समाज के लिए होना चाहिए, बृहत्तर रूप में होना चाहिए। इसको हम एक कदम और आगे बढ़कर जा रहे हैं। मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तो व्यवस्था की ही गई है। वाराणसी में जो प्रमुख चिकित्सालय हैं उनमें भर्त रोगियों के लिए और रोगियों के जो परिजन आते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की। यहाँ से फूड पैकेट्स बनकर जाते हैं, वहाँ उनको खाना भोजन कराया जा रहा है। साथ में यहाँ जो संस्कृत विद्यालय जितने थे, संस्कृत विद्यालयों में आप जानते हैं तमाम मूलभूत सुविधाओं की कमी है और सनातन धर्म की शिक्षा मूलतः संस्कृत में होती है। तो संस्कृत विद्यालय के सभी छात्रों को, सभी शिक्षकों को, शिक्षणेतर कर्मियों को, यहाँ तक कि वहाँ के सफाई कर्मी को भी अभी तक लगातार वस्त्र वितरण किया जा रहा है। लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। हमने 2 जोड़ी वस्त्र सभी को दिए हैं कि संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को 2 जोड़ी वस्त्र वर्ष में एक बार दिया जाए। दूसरा कार्य, सभी छात्रों को, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकें जो उनके लिए आवश्यक होती हैं और संदर्भ पुस्तकें वह भी दी जा रही हैं। और अभी जो अगला सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, हमने तैयारी की है, देर सवेर उसको हम लागू कर लेंगे 1 आध महीने में। हम लोग सभी छात्रों को मध्याह्न भोजन भी मंदिर की पाकशाला में पका हुआ, जो संस्कृत विद्यार्थी खाना चाहते हैं बिना लहसुन प्याज वाला सात्विक भोजन, वह यहाँ से प्रबंध करके और उनको खिलाया जाएगा। तो ये लगभग 6000 से ऊपर की संख्या है, उनको भी महादेव के आशीर्वाद से भोजन प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो भी एक सामाजिक दायित्व की बात होती है, समाज के बृहत्तर ट्रस्ट बहुत सारी जगह जी,
मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था कि भाई अगर श्रीमाला में हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, तो काशी विश्वनाथ भी क्या इस तरह की प्रयास की तरफ आगे बढ़ रहा है कि जो सराउंडिंग्स हैं, आसपास के इलाकों में जो लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, जिनके इलाज तमाम और भी सुख सुविधाओं की बात है, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर? बहुत सारा जवाब आपने दिया ही है, कुछ और भी ऐसा लगता है आपको और भी जानकारी दीजिए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर सोच रहा है। न्यास के समक्ष एक प्रस्ताव आया था कि आप अपना कोई अस्पताल खोल लीजिए, अपना कोई संस्कृत विद्यालय चलाइए। तो हुआ क्या, जब हम लोगों ने मुहिम प्रारंभ की थी संस्कृत विद्यालयों को हम सहायता दें, हम हॉस्पिटल्स में भोजन उपलब्ध कराएं, तो उस समय जो दूसरे ट्रस्ट हैं उनसे भी हम लोगों ने अप्रोच किया, अगर आप लोग भी चाहें तो हम लोग मिलकर योजना चला सकते हैं। हर जगह से सीधा रिस्पॉन्स आया, नहीं हमारे तो अपने संस्कृत विद्यालय हैं, हमारा तो अपना हॉस्पिटल चलता है। तो समस्या ये है कि एक संस्था को वित्त पोषित करना और तमाम संस्थाएं जो पहले से चल रही हैं उनमें एक सपोर्टिव अगर हम प्रदान कर देते हैं कुछ, तो मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा मदद की जा सकती है, ज़्यादा लोगों की सहायता कर सकते हैं। जहां थोड़ी थोड़ी कमियां हैं उतने ही खर्च में उतने ज़्यादा लोगों को हम बेनिफिट कर पाएंगे। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने यह रास्ता चुना है, हम अपने और पराये का भेद नहीं करेंगे। जो भी हमारी विसिनिटी में है, जो भी हमारी क्षमता में है, जो भी हमारी पहुंच में है, उन सभी को हम लोग अपना जो सेवा है और जो उनको मदद हो सकती है, सहायता हो सकती है, वो प्रदान करेंगे। और इसके अकाउंटिंग के लिए ट्रांसपेरेंसी रहे, इसको कैसे? ये पूरा अकाउंटिंग हमारे यहाँ फुल प्रूफ सिस्टम, उसका पूरा ऑडिट होता है, जितना व्यय हो रहा है, जितना इनकम आ रही है, उसका पूरा एक सिस्टमेटिक डेटा तैयार किया जाता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह सारे जो सेवा प्रकल्प प्रारंभ किए गए हैं, इनमें कहीं भी यह तथ्य नहीं है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर इस देश में सबसे अधिक आय पाने वाला मंदिर हो। हमारे यहाँ सामान्य श्रद्धालु आते हैं, महादेव के सामान्य भक्त आते हैं। हम लोग आय के मामले में बहुत नीचे हैं, हमसे अधिक समृद्ध बहुत सारे ट्रस्ट हैं, जबकि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हमारी 1/10 भी नहीं है। लेकिन हमारे पास चूंकि जो हमारा है सामान्य जो चढ़ावा आता है, पूजा के शुल्क जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ यदि आप रुद्राभिषेक कराते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो मात्र 450 रुपए की रसीद कटवाकर आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। इसमें सामग्री सम्मिलित है, केवल दूध नहीं सम्मिलित है। 450 रुपए में अपने घर में आप नहीं कर सकते, और आप यहाँ इस धाम में कर सकते हैं। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल सबसे जो समाज का सबसे निचला तबका है उनसे लेकर और जो सबसे ऊपर लोग सभी के लिए, विश्वनाथ का मतलब यही हुआ, पूरे विश्व के नाथ हमारे महादेव हैं। तो महादेव की यह सेवाएं सभी को प्राप्त हों, इसके लिए हम लोग कृतसंकल्प हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, सुरक्षा को लेकर के भी बहुत सारे इंतजाम करने की आवश्यकता होती है, उसको लेकर के काशी विश्वनाथ में क्या? मैंने बताया आपको कि एडीजी स्तर के अधिकारियों की एक कमेटी है, उसके प्रबंधाधीन है पूरी सुरक्षा व्यवस्था, और सुरक्षा के प्रबंध यहाँ किए जाते हैं। उसके अंतर्गत सुरक्षा के नाते कई बार कुछ अगर हमारे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, हम लोग समन्वय कर उसको हल करते हैं। बाकी सुरक्षा के लिए यहाँ प्रबंध उचित हैं। और जो विशेष त्योहार पर्व होते हैं, जैसे आज भी है, प्रदोष है, और भी अलग अलग अवसर होते हैं, इनके लिए एक अलग मैकेनिज्म बनाना? यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि मंदिर संस्कृति जो है प्राचीन काल से मंदिर कला, संस्कृति एवं धर्म के केंद्र हैं। धर्म के केंद्र के रूप में तो बचे थे, लेकिन यह एक विचार हमारे न्यास में किया गया, माननीय मंडलायुक्त महोदय से और हमारे न्यास के अध्यक्ष हैं और बाकी सदस्यगण हैं, उनके बीच में परिचर्चा हुई और यह तय किया गया कि यह प्राचीनतम धर्म स्थलों के आधुनिकतम स्वरूप में विकसित किए जाने का पहला उदाहरण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर है। तो प्राचीनतम जो हमारी संस्कृति रही है, हमारी परंपरा रही है, उसको पुनः नए रूप में लागू करने का कार्य भी हम ही को करना है, हमें ही दिशा दिखानी है। तो उस दिशा को दिखाने के क्रम में यहाँ पर लगातार सभी जो सनातन पर्व होते हैं उन पर एक भजन संध्या, सांस्कृतिक संध्या की जाती है। प्रातःकाल एक विशेष आराधना की जाती है और उसको बहुत भव्य स्तर पर मनाया जा रहा है। स्थानीय कलाकार, बाहर के कलाकार, राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, और यहाँ तक कि मैं आपसे शेयर करूंगा श्रीलंका, जर्मनी, रशिया, यहाँ के USA, यहाँ के कलाकारों ने भी मात्र पिछले 3 माह के भीतर जब ये योजना प्रारंभ की गई, हमारे समृद्ध मंच पर आकर अपने परफॉर्मेंसेस दी हैं। कलाकारों को संरक्षण देने के लिए, उनकी कला को मंच देने के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर लगातार प्रयास कर रहा है। और अगली बोर्ड बैठक में हम लोग प्रस्ताव रखने वाले हैं, उसमें कला, संस्कृति और धर्म के साथ साथ एक अगला भी हम लोग अध्याय जोड़ने जा रहे हैं, वह है संस्कार। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर संस्कार की शिक्षा के लिए, नई पीढ़ी में संस्कार आए और अच्छे रूप से आए, किसी फोर्स से ना आए, किसी बलपूर्वक किसी प्रयास से नहीं, बल्कि एक इनकलकेट किया जाए संस्कारों को। इसके लिए भी एक योजना लेकर आने जा रहा है, जिसको हम लोग लागू करेंगे। एक सवाल तो मेरे मन में फिर आ रहा है कि काशी विश्वनाथ न्यास में ट्रस्ट या जो भी कह लें आप, इस प्राधिकरण में आने के बाद लोग जल्दी यहाँ से जाना चाहते थे, पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह देखते थे। विश्व मिश्र का मन लग गया लगता है बाबा के दरबार। महादेव की कृपा है। देखिए, मैं तो इस रूप में इसको देखता हूं कि हमारे जो पूर्वज थे वह एक सिद्ध स्थान पर, ज्योतिर्लिंग पीठ पर अगर उनको लगातार वास करना होता था, अपना समय बिताना होता था, तपस्या करनी होती थी, तो उन्हें संन्यास लेना पड़ता था।
महादेव की असीम कृपा है, हमारे पूर्वजों का कुछ पुण्य रहा होगा, कुछ वर्तमान समय हमारे उच्चाधिकारियों का हमारे साथ सहयोग या हमारा उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर कई जन्मों का संचित पुण्य हो जो परिणित हुआ होगा कि मुझे कार्य करते हुए युवावस्था में बिना संन्यास लिए परिवार के साथ रहते हुए यहाँ सेवा का और यहाँ तपस्या का अवसर मिल रहा है। तो मेरा प्रयास यही होता है कि दिन में 10-12 घंटे जितना समय अधिक से अधिक यहाँ व्यतीत हो सके व्यतीत किया जाए। ज्योतिर्लिंग में आप दर्शन ना भी कर पाए, यहाँ केवल बैठने का, यहाँ केवल आ जाने का, धाम को छू लेने का। दिलचस्पी भी मुझे दिखती है। अब आप सोशल मीडिया पर भी जो जिस तरह का आप अप्रोच है, आप लिखते पढ़ते हैं, या आमतौर पर भी हम लोग पहले से भी जानते हैं कि आपकी दिलचस्पी खासतौर पर धार्मिक मामलों में रही है, पर ये यहाँ आकर के और बढ़ने व्यक्ति की वृत्ति उसकी मजबूरी होती है, उसका व्यवसाय उसको जो मिलता है करना पड़ता है। प्रवृत्ति जो है उसमें महादेव की कृपा और उसकी अपनी जिसको कहते हैं चुनने की स्वतंत्रता जो है, संकल्प स्वातंत्र महादेव ने या सनातन धर्म ने सदैव दिया है। सनातन की मूल शिक्षा भी यही है कि हम किसी भी विशेष गलत परिस्थिति में हो, अच्छी परिस्थिति में हो, सुखद परिस्थिति में हो, दुखद परिस्थिति में हो, लेकिन यह संकल्प स्वातंत्र सदैव है कि हम पुण्य की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, पाप की दिशा में। तो महादेव की प्रेरणा से पुण्य की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा या प्रवृत्ति अगर प्राप्त हुई है तो वह भी महादेव की ही कृपा है, मैं मानता हूँ। ओम नमः शिवाय। और इसी के साथ विश्वभूषण मिश्र थे हमारे साथ, सीईओ इस पूरे जो काशी विश्वनाथ धाम है वहाँ के, और जो व्यवस्था जो एक सिस्टम यहाँ पर इकोसिस्टम पूरा डेवलप किया गया है काशी विश्वनाथ, और उसके इर्द गिर्द एक जो पूरी संरचना बनाई गई है, उसके नाते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का काशी में आना, काशी विश्वनाथ धाम में आना वो लगातार जारी है। और इसीलिए शायद खजाना भी बढ़ रहा है, आंकड़ा भी बढ़ रहा है, और काशी की समृद्धि भी। विजुअलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, वाराणसी, भारत 24।